नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक नई वैकेंसी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, अलग अलग प्रकार से इसमें पद रहने वाला है, निकाली गई है, जिसको लेकर आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। पोस्ट की बात करते अलग अलग प्रकार से इसमें पोस्ट शामिल किया गया है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो ये भर्ती के लेकर आवेदन लिया जा रहा है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा आवेदन लिया जा रहा है, यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से। तो क्या ये वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, कब से कब तक आप आवेदन कर पाएंगे, फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। क्योंकि ये भर्ती बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि काफी दिनों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी। तो क्या अपडेट है, पूरी जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करिएगा rajbihar.com। जी हाँ दोस्तों, rajbihar.com जैसे सर्च करेंगे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। हालांकि यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया, बस कुछ ही देर में हो सकेगा कि आप वीडियो जब देख रहे हैं तो आपको अपडेट लेटेस्ट जब में मिल जाएगा, तो यहाँ पर अपडेट देख लीजिएगा। अब आइए सीधे डायरेक्ट लिंक के माध्यम से हम आपको बताते हैं। हम आ गए ऑफिशियली बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ऑफिशियली वेबसाइट पे, और यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन पे देखेंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन जो जारी किया गया नया नोटिफिकेशन वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के जस्ट बगल में आपको अप्लाई लिंक भी मिल रहा है। यहाँ पे जैसे उस पर क्लिक करेंगे, हालांकि स्लो थोड़ा काम कर रहा है वेबसाइट, क्योंकि अभी अभी ये लिंक एक्टिव किया गया है, तो काफी बच्चे हो सकता है कि आवेदन भी कर रहे होंगे और इस वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो सारा जानकारी बताएंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले पेज पे चलेंगे, जो कि देख सकते हैं नोटिफिकेशन संख्या की बात करते हैं 03/2025, 02/2025, 04/2025, यानी कि 3 नोटिफिकेशन जारी किया गया। बाकी ये नोटिफिकेशन जो कि किट संग्रहता का पोस्ट पे था, जिसमें हमको वीडियो बनाए थे। अब तीनों जो भी बात करते दोस्तों अलग अलग प्रकार से इसमें पोस्ट शामिल किया गया। पहला जो नोटिफिकेशन है ओटी टेक्नीशियन का है, और दूसरा जो है लैब टेक्नीशियन का है, तीसरा जो है ईसीजी टेक्नीशियन का है। यानी कि तीनों पोस्ट की बात करते टेक्नीशियन का ही पोस्ट रहने वाला है। लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, और यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो भी इसका लिंक अप्लाई लिंक आपको खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको 4 मार्च 2025 यानी कि 12 बजे से आप इसके लेकर अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 तक रखा गया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टू रजिस्टर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे टू रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो इस भर्ती को लेकर आप अप्लाई कर पाए। लेकिन दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझ लेना है। यहाँ पे पूरा जानकारी बताया गया, यहाँ से जो भी जानकारी भर दीजिएगा और अप्लाई कर सकते हैं। अब ये थोड़ा इस वैकेंसी के बारे में समझ लेते हैं। तो चारों नोटिफिकेशन हम यहाँ से ओपन कर लिए हैं, जो कि आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रहा है, ये रहा नोटिफिकेशन। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, शॉर्टकट तरीके से बताएंगे, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा ये बताएंगे। बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत शल्य कक्ष सहायक के, यानी कि शल्य कक्ष सहायक के ये पोस्ट रहने वाला है कि रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से आवेदन लिए जा रहे हैं, जो कि इसके वेबसाइट पे 4 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक इसको लेकर आवेदन लिए जाएंगे शल्य कक्षा सहायक का। यानी कि दोस्तों आवेदन की बात करें तो सेम ही तीनों वैकेंसी का आवेदन रहने वाला है। ये शल्य कक्षा सहायक का लास्ट 1 अप्रैल 2025 तक है। अब दूसरे वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे उसी का डेट वही दिया गया, यानी कि 1 अप्रैल ही दिया गया। इसका भी देखेंगे तो 1 अप्रैल ही दिया गया। तो बारी बारी से हम तीनों वैकेंसी के बारे में बताएंगे। अब चलिए मेन बातें हम आपको बतला देते हैं। शल्य कक्षा सहायक का मतलब ये वैकेंसी है, जिसका सैलरी की बात करो तो लेवल स्तर 5 का आपको सैलरी मिलने वाला है, जो कि यहाँ पे बता दिया गया है। और योग्यता की बात करो तो अनिवार्य योग्यता कम से कम बोला गया कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 10+2, जो कि भौतिक विज्ञान या रसायन या जीव विज्ञान या अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर आप इंटरमीडिएट इन विषय से उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ ये बोला गया कि साथ ही साथ यानी कि संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से शल्य कक्ष सहायक के डिप्लोमा कोर्स किए हैं या बैचलर ऑफ शल्य कक्ष सहायक के टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्ण हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो भी डिप्लोमा भी मांगा गया है इस भर्ती के लिए, शल्य कक्ष सहायक का अगर डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे योग्यता के बारे में बता दिया गया। पदवार दिया गया है कि टोटल यानी कि 16 से 83 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई, जिसमें महिलाओं के लिए 559 पोस्ट रखा गया, यानी 35% आरक्षण महिलाओं का रखा गया। कैटेगरी वाइज बात दिया गया कि अनारक्षित में 658 है, आर्थिक रूप से कमजोर में 165 है, अनुसूचित जाति के 270 है। इस तरीके से भर्ती निकाला गया, यानी कि 16 से 83 पोस्ट पे निकाला गया। बाकी आयु सीमा के बारे में 1/8/2024 को कम से कम आपका उम्र 18 होना चाहिए, और बाकी अधिकतम उम्र की बात करें तो अनारक्षित के लिए 37, अनारक्षित महिला के लिए 40,
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 रखा गया है। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये उम्र सीमा के बारे में बता दिया। बाकी जो भी आपका आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवारों की जन्मतिथि मान्य की जाएगा, यानी कि मैट्रिक के आधार पर जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर आपका उम्र होगा उसी के भी पर आपका उम्र की गणना किया जाएगा। बाकी ये जानकारी दिया गया जो कि आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। आरक्षण का आपको लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में इंकित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, यानी जब भी आप आवेदन करें तो वहाँ पे अगर आप बिहार के हैं तो उसका डिटेल्स देंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवासी बिहार राज्य में है, यानी कि बिहार के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा जो भी आरक्षण का लाभ मिलता है, तो उम्र में हो या जो भी क्वालिफाई मार्किंग में हो। तो ये जानकारी दिया गया। और बाकी जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है जिस भी कैटेगरी से हैं, आप अनुसूचित जाति के लिए जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, अस्थायी निवासी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र हो गया, ये सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे इसका चयन प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आवेदन शुल्क के बारे में बता दिया गया कि आवेदन शुल्क कितना लगेगा, तो 600 रुपया लगेगा सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 150 रुपया, आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के और बिहार राज्य का स्थायी निवासी के 150 रुपया, और अदर कैंडिडेट के 600 रुपया आपको लगने वाला है। अदर स्टेट वाले भी आवेदन करेंगे तो 600 रुपया लगेगा। बाकी यहाँ पे जानकारी दे दिया गया। ऑनलाइन मोड में आप पैसा मतलब जमा करेंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते आयोग लिखित प्रतियोगिता परिचयों कार्य अनुभव के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा, यानी कि दोनों आपको होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए और लिखित परीक्षा भी आपको क्वालिफाई करना होगा। जो कि लिखित परीक्षा आपका 75 मार्क का होगा और अनुभव का जो भी है आपका जोड़ा जाएगा 25 मार्क, यानी टोटल 100 मार्क का आपको लाना पड़ेगा। इसमें बताया गया कि लिखित परीक्षा आपका होगा जो कि कार्य अनुभव प्राप्त बिहार राज्य के अंदर अवस्थित जाँच के सरकारी अस्पतालों, किसी संस्था या निजी गैर मतलब खुद का है केंद्र सरकार या पंचायती राज या नगर निकाय के नियंत्रणाधीन अस्पतालों में संविदा के आधार पर समान पद पर कार्य अनुभव के लिए 5% अधिकतम 25 अंक आपको दिए जाएंगे। और किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या में 5 गुणा करने पश्चात यानी कि 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। यानी कि अगर कहीं पे काम किए हैं कोई अस्पताल में, कोई सरकारी अस्पताल में इस पोस्ट पे, तो आपको मार्क्स दिए जाएंगे प्रत्येक वर्ष के हिसाब से, यानी कि 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी अधिकतम 25 मार्क आपको इसमें मिलेगा जो कि टोटल 100 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वालिफाइंग मतलब प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा। बाकी यहाँ से समझ सकते हैं। लिखित परीक्षा दोस्तों आपको आयोजित कराई जाएगी। लिखित परीक्षा भी होगा तो आयोग के सभी अभ्यर्थी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से लिखित परीक्षा होगा, जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि सभी बहुवर्गीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न होंगे और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका प्रश्न उपलब्ध रहेंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कुल 100 मार्क का आपका होगा। अध्याची विभाग द्वारा निर्धारित डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा। जो भी इसका सिलेबस जो है अधिक पाठ्यक्रम वो वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें हम आपको वीडियो बना देंगे। उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाने वाली कारण से परीक्षा का परिणाम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा, जो कि अच्छा मार्क्स है। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग आपका रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा भी जाएगा। एक जानकारी है, बाकी आप यहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र योग्यता अनारक्षित कार्य अनुभव से संबंधित अंक प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना, मैट्रिक का, इंटरमीडिएट का, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट या बैचलर ऑफ ओटी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी से जो भी आपका सर्टिफिकेट अगर किए होंगे वो आपको देना पड़ेगा। बाकी ये कुछ जानकारी दिया गया। दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो फुल डिटेल्स में हम एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर कि क्या क्या है, बाकी आप समझ सकें। और इसको लेकर आवेदन हो गया। और विशिष्ट यहाँ के अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको इसमें अटैच करके यहाँ से देना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह है। तो ये हो गया, समझ गए कि आप इस वैकेंसी को लेकर। बाकी और 2 वैकेंसी के बारे में हम शॉर्टकट तरीके से आपको बता दें। ये हो गया शल्य कक्ष सहायक का, और दूसरा बात करते प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी का ये पोस्ट रहने वाला है, जो कि इसका भी आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल तक होगा। जिसके बात करते पोस्ट के, तो यहाँ पे 2969 पोस्ट वैकेंसी निकाली गई, जिसमें से 766 पोस्ट महिलाओं का है और बाकी पुरुष का इसमें रखा गया। इसमें योग्यता की बात जो किया गया है दोस्तों, ये दूसरा मतलब पोस्ट की बात करें, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी का पोस्ट इसमें रखा गया है, जिसमें अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान या अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण हैं इंटरमीडिएट, तो आवेदन कर सकते हैं। और साथ साथ उसका जो भी है आपके पास किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी के डिप्लोमा कोर्स की हैं, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्स में उत्तीर्ण हैं, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी सारा कंडीशन वही उसी तरह रहेगा, जो कि उम्र सीमा के बारे में वही जानकारी रहेगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक के आधार पर आपका उम्र सीमा की गणना किया जाएगा, जो भी आप मिलान किया जाएगा। आरक्षण का लाभ उसी तरह मिलेगा, कुछ अलग चेंज नहीं है, बस पोस्ट की बात अलग कर दिया गया और योग्यता की बात अलग कर दिया गया, जो कि इसमें देखते हैं आवेदन शुल्क सेम टू सेम रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार का स्थायी निवासी के लिए 150 रुपया, और अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवार के 150 रुपया, अदर कैंडिडेट के लिए 600 रुपया लगेगा, और सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 600 रुपया लगने वाला है। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन मोड में आपका किया जाएगा। चयन प्रक्रिया इसका बात करते हैं लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर ही किया जाएगा, यानी कि सेम टू सेम उसी के विषय पर भी मतलब परीक्षा लिए जाएंगे, जो कि 75 अंक का एग्जाम होगा, और अनुभव का आधार पर आपको 25 अंक भी दिया जाएगा। तो अगर आपके पास अनुभव है तो भी आवेदन कर सकते हैं, तो यानी टोटल 100 मार्क, यानी कि सेम टू सेम चयन प्रक्रिया उसी के बेस पे रहेगा। इसका भी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा, यानी कि CBT मोड में होगा, जो कि इसमें बता दिएगा। अब तीसरी की बात करें तो दोस्तों तीसरा जो वैकेंसी है ECG टेक्नीशियन का है। हो सकता है कि इसमें कुछ बदलाव किया जाए, आइए देखते हैं। ECG टेक्नीशियन का सैलरी की बात करते हैं लेवल स्तर 5 का आपको सैलरी मिलने वाला है, जिसमें योग्यता की बात किया गया इंटरमीडिएट यानी 10+2, यानी कि भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान से अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ संघ अथवा बिहार अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में ECG टेक्नीशियन के डिप्लोमा अगर कोर्स किए हैं या बैचलर ऑफ ECG टेक्नीशियन कोर्स किए हैं, उसका प्रमाण पत्र है आपके पास, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी 2 से 42 पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है, जो कि 82 पोस्ट महिलाओं के लिए है। बाकी आयु सीमा के बारे में सेम टू सेम रहने वाला है। 1/8/2024 को उम्र सीमा कम से कम 18 होना चाहिए। मैक्सिमम की बात किया गया अलग अलग कैटेगरी बाई, जो कि देख लीजिएगा। नीचे की स्क्रॉल डाउन करेंगे, आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर बिहार से हैं तो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, नहीं तो अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको अगर दिव्यांग कैटेगरी है तो आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। बाकी आवेदन शुल्क सेम टू सेम ही रहने वाला है, इसमें बता दिया गया। और चयन प्रक्रिया इसमें भी आपको लिखित परिचय के आधार पर होगा और कार्य अनुभव के आधार पर होगा, सेम टू सेम, यानी तीनों वैकेंसी का जो भी प्रक्रिया है CBT मोड में ही होगा। इसमें जानकारी बता दिया गया, निगेटिव मार्किंग भी होगा। और महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपको योग्यता आरक्षण का अनुभव का जानकारी आपको भरना पड़ेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ दिए जाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कुछ जानकारी यहाँ पर महत्वपूर्ण बताएगा, जो कि आप यहाँ देख लीजिएगा। बाकी जो भी है कार्य अनुभव का आपको देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र आपको प्रमाणित कराकर। नीचे की यहाँ देख सकते हैं, निर्गत करने वाले सक्षम पदाधिकारी का पूरा नाम यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा। तो यही तीनों वैकेंसी को लेकर आवेदन शुरू हुआ है दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो आवेदन के ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से आवेदन करना है, नहीं तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। OT असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, यानी कि जो भी है चारों वैकेंसी को लेकर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। टू रीड नोटिस के ऑप्शन में क्लिक करके आप देख सकते हैं, मैनुअल भी पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आप कहेंगे तो हम इस पे भी लेकर आएंगे कि किस तरीके से आप इसके लेकर आवेदन करेंगे। बाकी क्वालिफिकेशन के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या तीनों वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन आप समझ गए होंगे, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए निकाला गया उस पोस्ट में अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या बैचलर ऑफ कक्षा सहायक से टेक्नोलॉजी कोर्स किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये भी जो भर्ती निकाला गया इसमें भी आपको डिप्लोमा मांगे है, यानी तीनों वैकेंसी में लगभग जो भी पद के लिए आवेदन करेंगे उसमें डिप्लोमा मांगे है। लेवल स्तर तीनों का 5 ही रहने वाला है, देख सकते हैं लेवल स्तर 5 ही रहने वाला है, इसका भी 5 ही रहने वाला है। तो तीनों वैकेंसी लगभग सेम ही रखा गया है, बस आपको जो भी योग्यता अलग अलग कर दिया गया है। जैसे ECG टेक्नीशियन के लिए करेंगे तो आपको ECG टेक्नीशियन में डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो बैचलर ऑफ ECG टेक्नीशियन कोर्स में उत्तीर्ण है, आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और तीनों में अगर आपके पास अनुभव है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, कि इस अनुभव के आधार पर भी आपको नंबर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा मौका है, इस भर्ती के लिए आप आवेदन करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।